नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदुत्व की हुंकार के साथ संपन्न हो गई। किशनगंज में बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना के साथ हिंदुओं को एकजुट होने की शपथ दिलाई गई। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को अपने अपने घरों में महादेव का त्रिशूल रखने का रक्षा सूत्र भी दिया। दूसरी तरफ शांतिपूर्वक संपन्न हुई हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अब भी विपक्ष हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की 5 दिवसीय हिंदू स्वाभिमान यात्रा धूमधाम से संपन्न हो गई। भागलपुर से शुरू हुई ये यात्रा जब किशनगंज में खत्म हुई तो इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह भी दिखा, मानो सनातन के लिए ये कोई पर्व हो। यात्रा में पहुंची महिलाएं कह रही हैं कि गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को जगाया है। जिस जो नारा जो स्वाभिमान यात्रा में जो हम लोग आए हैं, इतना खुशी और उल्लास है, इतनी सारी नारी शक्ति है जो जागी है, और हम तो यही बोलते हैं, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। जय श्री राम। इनको देख रहे हैं कि कितना उत्साह भरा वातावरण है और हम लोग सब मिलजुल कर नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस स्वाभिमान यात्रा को हम लोग जरूर सफल बनाएंगे। अपनी यात्रा को खत्म करने से पहले गिरिराज सिंह ने किशनगंज में बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना की और हिंदुओं को एकजुट होने की शपथ दिलाई। गिरिराज सिंह ने साफ लहजे में कहा, बंटोगे तो कटोगे। उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भगवान का अस्त्र त्रिशूल और तलवार रखने की सलाह दी। ये त्रिशूल आप अपने घर में रखें और जब इनकी रक्षा, इनका सम्मान, इनकी पूजा महादेव के रूप में करेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग भी कर लें। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से विपक्ष को शुरू से ऐतराज रहा है। पहले आग लगाओ यात्रा कहा गया, दंगा भड़काने वाली यात्रा तक करार दिया गया। अब विपक्ष की बौखलाहट सुनिए। इस देश में रहना है तो इंसान बन के रहना है, शैतान बन के रहना है तो पाकिस्तान जाना होगा, जहां से भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत है। मैं तो कहूंगा कि ये आदरणीय गिरिराज सिंह का हाथ है। ये जानबूझ के ये यात्रा करके ये तोड़वाए हैं क्योंकि हिंदू और मुसलमान भाई में अलग द्वेष फैलाया जा सके। इन उत्सव धर्मी महिलाओं को देखकर लग सकता है कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं। आखिर हिंदू स्वाभिमान से विपक्ष में इतनी बौखलाहट क्यों है? अमित, जी मीडिया, किशनगंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के त्रिशूल वाले बयान पर जेडीयू असहज है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के हर थाने में साक्षात गदाधारी हनुमान विराजमान है, इसलिए त्रिशूल की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी का कमल चाहिए और राम का तीर चाहिए। तीर और कमल एनडीए के पास है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि गिरिराज सिंह दंगाई की भाषा बोल रहे हैं। बिहार के हर थाना में साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं, गदाधारी हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, तो हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं और हर थाने में लगभग मौजूद हैं। और अधिकतर सनातन धर्म मानने वाले लोग ही नागरिकों की रक्षा का दायित्व लिए हुए हैं, इसलिए त्रिशूल की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी का कमल चाहिए और राम का तीर चाहिए, और वो तीर और कमल एनडीए के साथ है। गिरिराज सिंह दंगाई की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ये प्रयास है किसी भी तरह से इस राज्य में दंगा फैल जाए। दरअसल कोई धर्म कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ और सिर्फ गिरिराज सिंह की कुर्सी में है, जिसके लिए उनका ये नौटंकी है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि तुरंत उनको गिरफ्तार करें और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उनको अपनी पार्टी में से बाहर निकालें, क्योंकि यह भाषा एक किसी भी राजनीतिक की भाषा नहीं है, यह भाषा एक दंगाई की भाषा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला तैयार कर रही है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के